और खबर ग्वालियर से, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा है काम, दिग्विजय सिंह ने कहा है। और साथ ही कहा है कि बिहार विधानसभा के साथ अन्य राज्यों के चुनाव संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में फर्जी वोटर का घोटाला पकड़ा। महादेवपुरा विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। चुनाव आयोग को साबित करनी चाहिए अपनी विश्वसनीयता। यह बड़ा बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से सामने आया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी को आगे आकर इस मामले में सफाई देनी चाहिए। तो सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, अब यह मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। बिहार विधानसभा के साथ अन्य राज्यों में चुनाव संदेह के घेरे में है। साथ ही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में फर्जी वोटरों का घोटाला पकड़ा है और इस मामले पर बीजेपी को और चुनाव आयोग को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। में कौन कौन ऐसी पार्टी है जो, तो ये तस्वीरें सियासी गलियारे की है, लेकिन इस मामले को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पुरजोर घेरने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा है लिस्ट में कौन कौन ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ी, वो भी देखना आवश्यक है। और उसका एक रिकग्निशन का एक प्रक्रिया है, पॉलिसी, उसके अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका जी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो वो राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा दे दें। ऐसा है, भाजपा ये क्यों नहीं कहती कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है? वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में भाजपा क्यों नहीं कहती? क्यों मौन है? क्या चुनाव आयोग की जवाबदारी ये नहीं? इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ गए हैं। देव जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र, राहुल गांधी के फर्जी वोटर घोटाले का जिक्र और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश, ये महज सियासी नजर आ रहा है या कहीं ना कहीं मुश्किलें नजर आती हैं? क्या कहेंगे आप, क्या कुछ चल रहा है ग्वालियर में? नहीं, देखिए एक तरह का संकेत साफ मिलता है कि जो राहुल गांधी ने जो मामला उठाया है, कांग्रेस अब उसको वहीं खत्म करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उसको लेके एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। और इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में कर दी है। और इसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह जाके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुद्दा उठाएंगे ताकि इलेक्शन कमीशन को घेरा जा सके। और उनका यही यहाँ कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो भी बोल रही है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये काम चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता अगर खतरे में पड़ती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है और उसको बताना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र का सैंपल दे दिया है, अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो इसके सहारे बिहार चुनाव की रणनीति भी एक तरह से विपक्ष की साफ सामने आ गई है, कांग्रेस की, कि आगे बिहार चुनाव में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। ठीक है देव जी, आपने राहुल गांधी को सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वे चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश में शक हुआ। अब इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया, तो इसे मध्य प्रदेश की सियासत में इसका क्या इंपैक्ट नजर आता है? भाई देखिए, दोनों बातें हैं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, तो उसके पीछे मकसद वही था, क्योंकि मध्य प्रदेश वह राज्य था जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा था, जिस तरह के लोग सरकार से नाराज थे और जिस तरह से लोगों का कहना था, उसके हिसाब से वहां का मूड कुछ और था और परिणाम कुछ और आए हैं। तो इसने निश्चित तौर पर इससे मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ये हलचल अभी ऐसी है, कंकड़ फेंकने जैसी है, लेकिन हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सड़क पर आकर और अपने तैयारी, अगले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसकी तैयारी करने के लिए एक मुद्दा दे दिया है, जिसके आधार पर उनके कार्यकर्ता अब बूथ पर जाकर
सारे जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटका का किया है, इसी प्रकार से सारी बूथ का बूथ वोटर लिस्ट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस पर निगाह रखेंगे। तो कार्यकर्ताओं में एक तरह से उनको एक काम दे दिया है। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी, आप नजर बनाए रखे फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने यह है कि जिस बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है और जिस चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या विपक्ष इसे एक्टिव पॉलिटिक्स से निकालकर इस मुद्दे को सामने लेकर आने की क्षमता रखता है? क्या यह मुद्दा आम गलियारे में गूंजेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है और इसका क्या फर्क पड़ेगा आगे आपको बताएंगे। फिलहाल गुना से एक बड़ी खबर, जहां खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है, जहां 4 से 5 लोगों ने गुमटी संचालक के साथ मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही थाना है और यहां बताया जा रहा है कि गुमटी संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, काफी चोटें आई हैं। ये तस्वीरें गुना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। और अब कई सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है पीड़ित का बेहतर इलाज। तो ये गुना की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस भी जांच कर रही है। 4 से 5 लोगों ने गुमटी संचालक के साथ मारपीट की है। घटना जहां पर हुई वहां से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है और थाने से कुछ दूरी पर अगर कोई घटना होती है तो फिर खाकी के साख पर सवाल खड़े होते हैं, खाकी के खौफ पर सवाल खड़े